हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शाम द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। ठीक है, मैं हूं सोनम विश्वकर्मा, जो आपको बायोलॉजी पढ़ाती हूं आपकी नीट की प्रिपरेशन की, है ना। हमारा जो अकेडमी है शाम द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स, ये है इंदौर की सबसे कम फीस में पढ़ाने वाली एकमात्र संस्था जो कि पढ़ाती है किस चीज के लिए जेई एंड CUET। ठीक है, और हमारे जो सर हैं नीलेश सर, ये है गोल्ड मेडलिस्ट, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। क्लियर। चलो आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, चलो प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखा था, प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा था तो लेक्चर देख लीजिए, जिसमें हमने क्या कवर किया था, पिछले लेक्चर में, है ना। एनिमल टिश्यू का जो लेक्चर था वो हमने कंटिन्यू करा था, है ना। और आज हमारा जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा कनेक्टिव टिश्यू का। क्लियर। एक, है ना। आज का जो लेक्चर है वो रहेगा हमारा कनेक्टिव टिश्यू का। प्रीवियसली हमारा जो लेक्चर था वो था एनिमल टिश्यू का, जिसमें हमने वेरियस टिश्यू पढ़े थे, एपिथेलियल टिश्यू, है ना। उसमें हमने पढ़े थे सिंपल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर। तो वो लेक्चर्स देख लीजिए, उसके बाद आप कनेक्टिव टिश्यू पे आइएगा। ठीक। ठीक है आदित्य सब क्लियर। चल आज अब कनेक्टिव टिश्यू वाला चैप्टर जो है या फिर टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करते हैं ना। तो कनेक्टिव टिश्यू से कुछ समझ पा रहे हैं आप, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता होगा बॉडी में। कनेक्टिव कनेक्टिव से रिलेट कर पाएंगे कनेक्शन, है ना। बॉडी में जितने भी टाइप के टिश्यूज हैं उनके बीच में कुछ टिश्यूज और प्रेजेंट होते हैं दूसरे टाइप के, उनको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, है ना। वेरियस टिश्यूज को कनेक्ट करने वाला टिश्यू इज कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर। कनेक्टिव टिश्यू, है ना, बॉडी के वेरियस पार्ट्स में प्रेजेंट कनेक्टिव टिश्यू के अलावा वाले जो टिश्यू हैं, है ना, उनको कनेक्ट करने वाला टिश्यू इज कॉल्ड एज कनेक्ट। क्लियर, है ना। ये हमारा तो कोई आदमी बन गया, है ना। इसके बीच में प्रेजेंट है हमारे वेरियस ऑर्गन्स। ऑर्गन्स बने हुए हैं किस चीज से, वेरियस टिश्यूज से। और इन टिश्यूज के बीच में जो प्रेजेंट है कुछ टाइप का तो सब्सटेंस, उसको बोल दिया कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर। क्लियर, है ना। इसका थोड़ा सा हम डेफिनेशंस और अलग अलग चीजें देखते हैं कि हमने क्या लिखा है इसमें। मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इज कनेक्टिव टिश्यू इन आवर बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी। क्लियर। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है हमारी बॉडी का है ना। फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज ऑर्गन इंक्लूड कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड। कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूड करता है किस चीज को, ब्लड, कार्टिलेज, एडिपोज एंड बोन्स। ठीक है, इनको ही तो कनेक्ट करेगा, कनेक्टिव टिश्यू है तो, है ना। इनके बीच में लिंक का काम करता है, लिंकिंग का। ओके, और जो टिश्यूज है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है। एक्सेप्ट ब्लड द सेल सीक्रेट फाइबर्स, है ना। अच्छा, ब्लड तो कोई फाइबर सीक्रेट नहीं करता, इसमें वेरियस टाइप की हम लोग जानते हैं सेल्स तो प्रेजेंट रहती है, लेकिन ये कुछ फाइबर्स का सिक्रेशन करती है क्या, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। अदर देन ब्लड जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, वो क्या करेगा, फाइबर्स का सिक्रेशन करेगा, है ना। स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन एंड इलास्टिन, कोलेजन और इलास्टिन। क्लियर, कोलेजन और इलास्टिन। ठीक, कोलेजन इज connective tissue between the organs in our body. Clear? हाँ, ठीक है। क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, है ना। जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं हमारे उनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है मेनली। फर्स्ट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड वन इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड थर्ड वन इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, है ना। फर्स्ट है लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के नाम से हम कुछ समझ पा रहे हैं क्या, है ना। लूज मतलब बहुत लूज होगा, पैक्ड नहीं होगा। सेकेंड वन इज डेंस कनेक्टिव, मतलब डेंस होगा। डेंस कनेक्टिव टिश्यू मतलब एक के ऊपर एक, यू नो, लाइक किसी दीवार में हम लोग कैसे ईंटें जमा देते हैं, डेंस होती है कि लूज होती है, डेंस होती है। क्लियर। और थर्ड वन इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कि हर जगह नहीं प्रेजेंट होगा, कहीं कहीं पे प्रेजेंट होगा तो स्पेशलाइज्ड रूप से वहां पे प्रेजेंट रहेगा, ये वाला कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव। क्लियर। ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड देखो, हम फर्स्ट जो लेने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू वाला पोर्शन या फिर टॉपिक या फिर
हेडिंग वो है लूज कनेक्टिव टिश्यू का। लूज कनेक्टिव टिश्यू का मतलब हम लोग जान चुके हैं कि कुछ तो लूज प्रेजेंट है कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर, ठीक है। हैज सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड, है ना, लूजली अरेंज्ड इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, है ना, अंडरलाइन कर लेना कॉपी में लिखने के बाद, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू सॉरी लूज कनेक्टिव टिश्यू, है ना, लूजली अरेंज रहता है बॉडी में। एग्जांपल है एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट। एडिपोज टिश्यू जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं फैट के स्टोरेज के लिए, है ना। इसका जो लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल दिया है एरियोलर एंड एडिपोज, है ना। एरियोलर टिश्यू इज समथिंग लाइक दिस, है ना, ये कोई ऑर्गन है, इसके आसपास जो हमारा फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा, है ना। लूज कनेक्टिव टिश्यू इन कनेक्टिव मतलब इन ऑर्गन्स के बीच में ये कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है और इनको पैक करने का काम करता है ना। अलग अलग टिश्यू अलग अलग ऑर्गन्स हैं, इनके बीच में ये फ्लूइड प्रेजेंट है जो इनको कहीं ना कहीं पैकेजिंग में हेल्प कर रहा है, या फिर अपनी जगह पे बनाए रखने का, या फिर इनको बाहरी किसी भी फोर्स से या फिर डैमेज से बचाने का काम कर रहा है। सेकेंड वन इज एडिपोज, है ना। एडिपोज टिश्यू मतलब फैट स्टोरेज करने वाला टिश्यू हमारी सेल्स में, है ना। बॉडी में हम कई बार बोलते हैं भाई मोटे हो गए काफी, तो जो फैट जमा होता है ना वो कहाँ जाता है, एडिपोज टिश्यू के अंदर, है ना। एडिपोज टिश्यू के अंदर वो फैट जमा हो जाता है ना, और उसके बाद हम मोटे हो जाते हैं। क्लियर, ठीक है। The excess of nutrients stored in this tissue, excess of nutrients भी इस टिश्यू में, किस टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू में इकट्ठा हो जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, या फिर नेक्स्ट टाइप जो है कनेक्टिव टिश्यू का वो है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, है ना। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है हमारा बहुत ज्यादा पैक्ड टिश्यू, कुछ ऐसी कुछ चीज है बहुत ज्यादा पैक्ड है, उसको क्या बोल दिया है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट वेरियस टाइप के इसके अंदर आ जाते हैं, फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट, है ना। डेंस कनेक्टिव टिश्यू को दो टाइप से डिवाइड कर दिया गया है, डेंस रेगुलर एंड डेंस इररेगुलर, ठीक है ना, जो कि स्किन में प्रेजेंट रहता है हमारे, कौन सा वाला टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू स्किन में प्रेजेंट रहता है। क्लियर, जिनका एग्जांपल है फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। अब फर्स्ट है हमारा डेंस रेगुलर, सेकेंड वन इज डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर से क्या समझते हैं आप, डेंस रेगुलर मतलब कुछ ऐसा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, डेंस है और रेगुलर है ना, रेगुलर है। और इरेगुलर मतलब कहीं तो कुछ तो भी ऐसे कुछ तो सब्सटेंस पड़े होंगे जो कि इरेगुलर प्रेजेंट है। इरेगुलर है मतलब वहां पे कुछ भी चीजें सिमेट्री में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इनका एग्जाम्पल हम देखें तो इनका एग्जाम्पल होता है डेंस रेगुलर का एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले, ठीक है। डेंस रेगुलर के एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे टेंडन एंड लिगामेंट्स। क्लियर, होते हैं क्या, बिल्कुल, है ना, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन क्या करते हैं, टेंडन्स क्या करते हैं, टेंडन्स करते हैं मसल टू बोन का कनेक्शन, मसल्स को बोन से या बोन्स को मसल्स से जो जोड़ता है वो हमारा डेंस रेगुलर या टेंडन लिगामेंट होता है ना। ये दोनों हमारे लिगामेंट है क्या, लिगामेंट्स है क्या, ये लिगामेंट्स है हमारे दो, टेंडेंस एंड सॉरी लिगामेंट्स क्या, रेगुलर पैटर्न जो कि टिश्यू का कह रहे हैं हम। क्लियर, टेंडेंस एंड लिगामेंट्स, है ना। फर्स्ट वन इज टेंडन एंड सेकेंड वन इज लिगामेंट। क्लियर, टेंडेंस को हमने देखा कि ये मसल्स एंड बोन्स को ज्वाइन करेगा, और लिगामेंट्स जो है वो बोन को, है ना, बोन को बोन से जोड़ेगा। क्लियर है ना। टेंडन मसल टू बोन एंड लिगामेंट इज बोन टू बोन, ठीक है।
हमारी नोज, टिप ऑफ नोज, ना कि नॉइस, क्लियर। आउटर ईयर जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट बोन्स, एडजेसेंट बोन्स मतलब जो आउटर ईयर के जॉइंट्स होते हैं उनके बीच में कार्टिलेज होता है ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, है ना। आउटर ईयर जॉइंट, है ना, कॉमा बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट, ठीक है। जहां भी जॉइंट्स प्रेजेंट है, जहां भी जॉइंट्स प्रेजेंट है वहां पे कार्टिलेज प्रेजेंट है, जो कि बाहरी दबाव से या फोर्स से हमारी हड्डियों को बचाता है, कंप्रेशन का काम करता है, ठीक है। अब बोन्स देखते हैं। बोन्स भी तो हमारी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू ही है ना। बोन्स हैव कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलेजन फाइबर्स, ठीक है ना। कोलेजन फाइबर्स होते हैं बोन्स में, है ना, जानते हैं हम सब। और कैल्शियम सॉल्ट की हमारी बोन्स बनी होती है, ठीक है। मेन टिश्यू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन, है ना। हमारे जो शरीर के अंदर सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट है, उनकी उनकी जो सुरक्षा करने वाला टिश्यू कौन है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर बोन्स आ जाती है ना। बोन्स हमारे अंदर के जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनको, है ना, उनको प्रिवेंट करती है ना। बोन्स इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव मतलब फ्लूइड की तरह है, होता है। हम जानते हैं हमारी वेन्स में अलग अलग तरह की सेल्स प्रेजेंट है जो कि ब्लड का फॉर्मेशन करती है, तो ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आ जाता है ना। क्लियर। है ना, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि बोन्स के अंदर कुछ कार्टिलेज प्रेजेंट है। ये हम एक जॉइंट बना लें हमारी बोन का, है ना। मान के चलो ये पैर है किसी का, क्लियर, ये पैर है किसी का, यहाँ पे बोन्स प्रेजेंट है हमारी, ठीक है। बोन्स के अंदर कुछ सब्सटेंस इस तरह का प्रेजेंट रहता है जो कि हमने अभी पढ़ा था, बाहरी फोर्स से हमारी हड्डियों को बचाता है। हम एकदम से जंप लगाते हैं, धमा चौकड़ी मचाते हैं, दिन भर हमारी हड्डियां टूटती जोड़ती रहती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। जब बहुत ज्यादा अमाउंट में फोर्स अगर हड्डियों को लगेगा तो ही वो फ्रैक्चर होती है, वरना नहीं होती। तो वहां पे कुछ ऐसा सब्सटेंस तो होगा ही जो उस फोर्स से, है ना, हमारी हड्डियों को बचा रहा है, वो है कार्टिलेज। कार्टिलेज है क्या? है ना, कार्टिलेज ही तो है जो हमारी बोन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। क्लियर। ये हमारी बोन्स, ये है हमारी बोन्स, ठीक है। इसमें कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट है और कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट है हड्डियों में, क्लियर। कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है ना, तो वही कारण है कि यहाँ पे कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं जो कि कम हो जाते हैं हमारी हड्डियों में से, ठीक है, तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो बोला जाता है कि भैया कैल्शियम खाओ, आपकी हड्डियां बहुत कमजोर है ना। तो नेक्स्ट वन इज क्लियर, ठीक है। बोन्स के बारे में हम लोगों ने देखा, कार्टिलेज के बारे में हम लोगों ने देखा। अब ये ब्लड क्या चीज है यार, है ना, ब्लड क्या चीज है। ब्लड के अंदर कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट रहती है, इस बारे में थोड़ा सा देखो, है ना। ये है हमारा ब्लड, ये है हमारा ब्लड, ठीक है। ये हमारी कोई वेन है जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है। अब हमने इसको फ्लूइड बोला था कि हमारा ये कुछ तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है स्पेशल टाइप का, है ना। तो इसमें वेरियस सेल्स प्रेजेंट रहती हैं, कौन सी? व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स होती है क्या, है ना, प्लेटलेट्स, ठीक है। और कुछ मात्रा में यहाँ पे हमारे होते हैं फाइबर्स, है ना, फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट जो है डेंस इरेगुलर में भी आ जाते हैं। डेंस इरेगुलर हमने पढ़ा अभी, रेगुलर और इरेगुलर, है ना। फर्स्ट था हमारा
है ना। फर्स्ट था हमारा रेगुलर और सेकंड वन है इरेगुलर डेंस। रेगुलर डेंस में हमने पढ़ा था टेंडन एंड लिगामेंट, और सेकंड वन में इरेगुलर में हमने पढ़ा था कि कुछ तो फ्लूइड सॉरी फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट आएंगे जो कि इरेगुलर डेंस में आते हैं ना। पर ऐसा नहीं है कि पूरे पूरे फाइबर जो है वो उसमें जाएंगे, किसमें, लूज कनेक्टिव टिश्यू में, सॉरी डेंस में, डेंस इरेगुलर में, क्लियर। डेंस इरेगुलर टिश्यूज में जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। ब्लड में भी कई तरह के फाइबर्स, प्रोटीन्स एटसेट्रा प्रेजेंट रहता है, ठीक है, तो हम उसमें भी इस चीज को रखें, है ना, क्लियर है। चल, ब्लड में ये चारों चीजें मान के चलो प्रेजेंट है मेनली, है ना। तो अब ये ब्लड करता क्या है, बेसिकली ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू का काम कर रहा है हमारा, वो भी स्पेशल वाला। तो ऐसा क्या काम है जो स्पेशल कर रहा है ब्लड, ठीक है। ब्लड ऐसा काम कर रहा है स्पेशल, है ना, मेरा बहुत बड़ा वाला काम है जो कि स्पेशल है भैया, है ना, कम मत समझना ब्लड को। ऑक्सीजन का सप्लाई और ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, ब्लड ही करता है क्या, ब्लड ही करता है, ठीक है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक चीज होती है, रेड कलर से मैंने बनाया था, तो यहाँ पे कुछ हीमोग्लोबिन नाम की चीज प्रेजेंट है जो कि ऑक्सीजन के सप्लाई में मेन रोल प्ले करती है, क्लियर है ना। तो जो O2 मतलब ऑक्सीजन, डीऑक्सीडाइज जो ब्लड रहेगा उसको कहाँ लेके जाएगा, ब्लड कहाँ लेके जाएगा, हमारे फेफड़ों तक, और वहां पे ऑक्सीजन को लेके उस ब्लड को लेकर आएगा हार्ट तक, है ना। जो है क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन को लेने छोड़ने का काम जो है ब्लड मेनली करता है ना, और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेरियस टिश्यूज तक पहुंचाता है। हो गया इसका स्पेशलाइज्ड काम हो गया, है ना। और फ्लूइड होता है जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, है ना। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है, कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू वाला। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमने बहुत सारे टाइप के कनेक्टिव टिश्यू पढ़े आज, ठीक है। तो लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है।